इस समय पूरा देश एकजुट होकर कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है। वहीं अभी प्रवासी मजदूर और श्रमिक सैकड़ों की संख्या में पैदल और साइकिलों से अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं, जिनके साथ छोटे छोटे मासूम बच्चे भी हैं। मासूम बच्चे भूख और प्यास से रोते बिलखते नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी मां उन्हें केवल पानी पिलाकर ही चुप करा रही हैं और अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। ऐसा ही देखने को मिला छाता तहसील के अंतर्गत नेशनल हाईवे नंबर 2 पर, जहां भूख लगने पर एक बच्चा रो रहा था और उसकी मां ने दूध की जगह सिर्फ उसे पानी पिलाया और सीधे फिर अपने गंतव्य की ओर चलने लगे। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें सरकार की तरफ से किसी भी तरह की मदद नहीं मिल रही है और ना ही उनका किसी तरह का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। उनके साथ छोटे छोटे मासूम बच्चे भी हैं, जिन्हें खिलाने पिलाने के लिए उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। वो कई दिनों से पैदल ही सफर कर रहे हैं और उन्हें नहीं पता कि कितने हफ्ते उन्हें पैदल ही यात्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि नोएडा में जिस स्थान पर वो रह रही थीं, वहां मकान मालिक ने मकान खाली करा दिया, जिसकी वजह से उन्हें अपने गांव जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने पुलिस से भी मदद मांगी थी, लेकिन पुलिस ने भी उनकी कोई मदद नहीं की। कहाँ से आ रहे हो आप लोग? नोएडा से आ रहे हैं। नोएडा से कहाँ जा रहे हो? शहर जा रहे हैं। शहर जा रहे हो, तो ऐसे ही पैदल आ रहे हो वहाँ से? काकर मजबूर में कोई सुनाई न होता, भूख प्यास में। तो वहाँ पे क्या कार्य करते थे? वहाँ कुछ न देवे नहीं करता कुछ, तो काकर मजबूरी में आने पड़ा, जब पैसा खत्म हो गया जब आने पड़ा। तो सरकार ने जो बसें चलाई हैं यात्रियों को भेजने के लिए, आप पैदल आ रहे हैं। कुछ सुनाई ना गया, मजबूरी में निकाला गया, जो भूख मरने लगे बच्चा। छोटे छोटे बच्चे हैं, जो हमारे को कितने साल का बच्चा है आपके? 3 महीने का बच्चा है बस। 3 महीने हो जाएंगे, मतलब 2 महीने तक। इसको आप ऐसे ही गोदी में लेके आ रहे हो? 3 मार्च को जो है ऊपर वाले घाट पर। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या नाम बेटा तुम्हारा? अरमान। अरमान, कहाँ से आ रहे हो तुम? नोएडा से। पैदल ही आ रहे हो? और आपके ये भाई बहन? सब पैदल आ रहे हैं। तो पढ़ते हो आप? अब बंद है स्कूल। बंद है स्कूल। तो वहाँ क्या करते थे तुम? यहाँ से आ रहे हो? बैठे थे वहाँ पे, अब कंपनी बंद थी। कंपनी बंद थी। बेटा तुम्हारा क्या नाम है? बता दे। अफसाना कुछ नहीं कर, बता। अफसाना बता। क्या नाम बेटा? क्या नाम है तुम्हारा? रन्ना देवी। रन्नो, कहाँ की रहने वाली हो? हम इकनौर के रहने वाले हैं, जिला इटावा है मेरा। अब कहाँ से आ रही हो आप? हम मानेसर से। अब कहाँ जाओगे? हम अपने गांव जाएंगे घर। तो ये बच्चे हैं आपके साथ में, साइकिल पे हो, ये दोपहरी में, जबकि सरकार व्यवस्था करा रही है कि पैदल ना इनको जाने दिया जाए, फिर आप ऐसे क्यों जा रही हैं? सर 1.5-2 महीने से इंतजार कर रहे हैं। मैंने फार्म भी कई जगह डाले, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो कितने किलोमीटर का सफर आपको तय करना है? 450 किलोमीटर। 450 किलोमीटर, यानी अब कितने किलोमीटर आप आ चुके हो और कितने किलोमीटर और जाना है आपको? कितने? 258 किलोमीटर आ चुके हो, अभी और सफर तय करना है। तो ऐसी दोपहर में बच्चों को साथ लेके आप चल रहे हो? अब जो होगा तो भगवान देखेगा, सरकार तो कुछ देख नहीं रही है। सरकार कोई व्यवस्था नहीं दे रही। है आपका? आरब। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? दूसरे। आप दोपहरी में साइकिल पे जा रहे हो अपनी मामा के साथ, क्या कहना चाहते हो आप? आपको परेशानी हो रही है रास्ते में? यस। हो रही है। अच्छा, आप ये बताएं, आप वहाँ पे क्यों नहीं रुके आप? कुछ खाने को नहीं है। कुछ भी खाने को नहीं मिला? कब से नहीं गया बेटा? कब से नहीं मिला है खाने के लिए? 2-3 दिनों से। 2-3 दिन से पैदल ही चल रहे हो, ऐसे ही साइकिल पे ही? हाँ। आप बताएं भाई साहब, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाओगे? हम मानेसर IMT मानेसर से आ रहे हैं और जाएंगे हम इटावा, और हमें वहाँ कम से कम 2-3 महीने हो गए बैठे बैठे। जब से लॉकडाउन चला है तब से कुछ ना काम मिला ना कोई खाने को मिला है, और कई जगह हमने फार्म डाले, कोई सुनाई नहीं, वहाँ कोई नहीं सुनता था। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं आपके साथ में, परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा? बिल्कुल करना पड़ रहा है सर, इसीलिए तो मैं गाँव जा रहा हूँ। कुछ गाँव में रह के कुछ खिला पिला दूंगा इनको। रास्ते में आपको पुलिसकर्मी मिले थे, आपको कहा नहीं कि ऐसे ना जाए? हाँ मिले थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ना जाएं,
ये नहीं कहा कि अपने अपने साधन से तो जाइए और कैसे भी निकल लीजिए, ये कहा हमसे। यानी आपको कोई सरकारी जो व्यवस्था है बसों की उसकी वो नहीं, कोई नहीं मिली, ना कोई बैठाला किसी ने। ऐसे लोगों की मदद करने के लिए कुछ सामाजिक संगठन भी उनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं और नेशनल हाईवे पर शुगर मिल फैक्ट्री के सामने टेंट लगाकर पैदल चल रहे व्यक्तियों की मदद के लिए खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। इस दौरान आरएसएस के पदाधिकारी अमरचंद, नरेश, माधव शर्मा और काना और इनके तमाम साथी इन प्रवासी मजदूरों की मदद करते हुए दिखाई दिए। नाम है आपका? माधव शर्मा। मतलब बताएं, जो आपने ये प्रसाद वितरण का जो प्रोग्राम रखा है तो कब से रखा है, कब तक ये चलेगा? आज भाई साहब चौथा दिन है, ये बुधवार से रखा था। ये देख के कि मैं अपने कार्य करके खेत से जा रहा था तो मैंने कम से कम 15-20 लोग भूखे देखे। उन्होंने मेरे को पूछा, भाई या कोई भोजन की व्यवस्था या कोई ऐसी उनको। मैंने कि भाई आज तो नहीं, कल से यहाँ भंडारा शुरू हो जाएगा। ऐसे बोल के हमने बुधवार को ही यहाँ सुबह 8 बजे से भोजन शुरू किया। तो प्रसाद में पर डे एक ही सामान बन रहा है या कैसे कैसे? प्रसाद में पूड़ी सब्जी, काशी फल मिक्स वेज की सब्जी है, पूड़ी है। रोजाना यही बनाते हो या चेंज डेली करते यही रहते? बनाते हैं। यही बनाते रहते डेली। हैं। तो कब तक चलेगा ये बंदा? ये भाई साहब जब तक चलेगा, जब तक ये लोग चलते रहेंगे। ये लोग पलायन जो कर हाँ रहे हैं जी, जाते हाँ रहे जी, जो बाहर के लोग चलते रहेंगे। तुम्हारे को क्या नाम है आपका? सोना अमरचंद जी, कहाँ के रहने वाले हैं? गाँव नरी चाहता रहते हैं। तो बताएं, ये जो आपने यहाँ पे प्रसाद वितरण जो कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या है आपके मन में ऐसा विचार है? परस्वार्थ है जी, परस्वार्थ में चले। जनता पैदल पैदल चल रही है, उन पर चलो ना जा रहा हो, बेचारे असहाय लोग आ रहे हैं। महामारी देश में चली रही है, तो वाली हमने की ठाकुर जी कृपा, भाई चलो प्रसाद बना के ना वितरण कर दें, सेवा आ जाएगी। और देश सेवा में लगे भाई, गरीब लोग हैं, गरीबन की सेवा है जा, अच्छी बात है। जैसे पुलिस प्रशासन है, डॉक्टर प्रशासन है, ये सेवा कर रहे हैं देश के लिए, तो हमारा मन बनेगा, सेवा कर लें। कब से आप ये प्रसाद वितरण यहाँ कर रहे हो और कब तक करोगे? हाँ, शायद कई दिन आएगे, मेरे अंदाज में जो भी है 7-8 दिन, कई दिन आएगे, कई दिन आते प्रसाद वितरण चलो, जलपान चलो है। और कब तक चलेगा यार? हो सकता है जब तक जनता चलेगी, जब तक चलते रहेगा। टीम में जो आपका सहयोग कर रहे हैं? हमारी टीम में कई हैं, नरेश है, बलवीर है और कई टीम है, और क्या है वो घर के जनानी है, जो भी है कई है। काफी लोग अपने एकजुट हाँ, होकर ये काफी प्रसाद लोग हैं वितरण और भंडारा चला अच्छा सहयोग कर रहे हैं, अच्छी बात है। आम जनमानस के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो भी इन लोगों की सेवा करें? हाँ, मैं तो यही कहूँगा भैया, हम तो राष्ट्रीय संघ के स्वयं सेवक हैं और मैं सबको सलाह दूंगा कि सेवा करें। देश हमारा भारत है, हिंदुस्तान है, एक हिंदुस्तान ही हमारा ऐसा है जहाँ में सेवा करने को मौका मिले, हर जगह मौका ना मिले। तो मैं तो यही कहूँगा, सेवा करें, गरीबन की जितनी सेवा बन जाए उतनी सेवा करें, और है सके तो मैं तो सबसे कहूँगा सेवा करो। और यानी ऐसे प्रसाद वितरण करते ऐसे प्रसाद वितरण करते रहें, जो भी जैसा सहयोग बने वैसे गरीब के सहयोग करते करो। रहे।